पहला प्यार पार्ट 4 में जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वह दोनों एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है बिला। मैं भी तुम लोगों की तरह एंजॉय करने आई हूं। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाने हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खुल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ लटा दिया और जाके इन दोनों को जवाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे, तकरीबा 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाने रहे। मैं समझ रही थी कि यह शमा और बिलाल का चक्र कोई नया चक्र है, लेकिन जिस तरीके से वह लोग खेल के माहिर खिलाड़ी बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि यह बहुत पुराना किस्सा चलता रहा था। उन दोनों के बीच कर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से फोन ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बिलाल एक दफा और करते हैं, लेकिन क्षमा कहने लगी कि मैडम मैं जा रही हूं सोने, आप और बिलाल कर ली, तीनों मिलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्षमा कहा कि मुझे जाना है। फिर वह अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गई। फिर मैंने जाकर कंडी लगा दी कि मैं बिलाल के पास आकर बैठ गई। उसने कहा बिलाल तुम तो कहते थे कि तुम्हारे और शमा के बैच कुछ नहीं है, तो फिर यह क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बिलाल खामोश। मैंने कहा बोलो भी, तो बिलाल कहने लगा सब मैडम मुझे इस चीज की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखता था तो दिल करता था कि किसी के साथ यह सब कुछ करो ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने क्षमा पर नजर रखना शुरू कर दी और मौका की तलाश में आ गए। कब क्षमा मुझे अकेली मिले तो मैं क्षमा को लेटा हूँ। फिर एक रात क्षमा मुझे खाना देने मेरे रूम में आई तो मैंने कहा क्षमा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा जी बिलाल भाई बोले क्या बात करनी है? मैंने उससे कहा कि इधर मेरे पास बैठो, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उसे कहा कि क्षमा क्या तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हूँ? वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बिलाल भाई आप क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा क्षमा यार तुम्हें भी तो इस चीज की तलब होती होगी ना, तो मुझे हो रही है। उसने कहा यह गलत है। मैंने कल यार कुछ नहीं हो सका, ना तुम किसी को बताना ना मैं किसी को बताऊंगा, और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। खामोश खड़ी रही। फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले लिए। उनका शुमार तो सोच लो, सोचकर फिर मुझे बताना। फिर शाम रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शाम रात को जो खाना देने आए तो मैंने पूछा कि शमा तो तुम्हारा क्या फैसला है? तो शमा ने कहा कि बलावल ने काफी सोचने के बाद यह फैसला किया है कि मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। जैसे उसने यह लफ्ज कहे तो मैंने फुरा से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा यह हुई ना बात, हम रात को 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, और घर में खाना खाकर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और तौबा का इंतजार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे शाम अपने वादे के मुताबिक मेरे में आ गई और फिर हमने पहली दफा एक दूसरे को सुकून पहुंचाया था। वो मेरा भी पहली दफा था और क्षमा का मैं पहली दफा था, इसलिए हम दोनों को तकलीफ हुई थी। तब से हम दोनों का खेल इसी तरह चल रहा था और आज आपने हम दोनों को पकड़ लिया था। अगर आप दिल में मुझे बता देती कि आप मुझे मेरे रूम में आएंगे तो मैं शायद आज जमा को बना कर देता और हम पकड़े जाते हैं। तबीयत ठीक है तो मुझको भी राजी रखो और मुझे भी राजी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगी, तुम जूस पिया करो और तुम्हें मैं कुछ ज्यादा पैसे दूंगी तो उन पैसों से बादाम और पस्ता लेकर रख देना, रोज खाया करो दूध में मिलाकर ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा कि चलो बिलाल तैयार हो जाओ, एक और दफा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो गए, दोबारा शुरू हो गए। अब की बार हिंदू थे तो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफी देर तक हम लोग लगे रहे और फिर हम दोनों फारग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, लेकर सो गई। सुबह मुझे उम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना, तुमने नेक जिया। मैं बस में तैयार होकर साथ हुई। फिर मैं तैयार हूँ कि स्कूल का बैग उठा कि नाश्ते की टेबल पर आए, नाश्ता किया और जैसे ही घर से बाहर आए तो बिलाल गाड़ी को साफ करके खड़ा हुआ था और मुझे मुझे देखते ही मुस्कुरा रहा था और मैं भी मुस्कुरा रही थी। आज बिलाल बहुत फरेश फरेश नजर आ रहा था और मैं भी काफी खुद को हल्का महसूस कर रही थी।
आज मैंने सोच लिया था कि आज मेडिकल से टेबल कराऊंगी और बिलाल को जाऊंगी। उसके बाद हम सुकून करेंगे। वैसे टेबल होगी कि 3 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून देते रहेंगे और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और बिलाल मुझे स्कूल छोड़ आया। हम स्कूल में पढ़ रही थी। इस सोच भी रही थी कि रात को कौन कौन से तरीकों से कैसे करना है मेरा पढ़ाई। मैं बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था कि मेरे जहन में वही रात वाला मंजर चल रहा था। पहले जो हम तीनों ने मिलकर किया वह भी, और फिर जो मैंने और बिलाल ने अकेले किया वह भी, और मैं आने वाली रात के लिए प्लान तैयार कर रही थी। बल आखिर मेरी क्लास खत्म हो गई। 1 बज गया था दोपहर का। मैं जैसे स्कूल के गेट पढ़ाई तो बिलाल पहले से गाड़ी लेकर खड़ा था। मैंने जाकर बिलाल को सलाम किया। बहलूल ने सलाम का जवाब दिया। फिर जाकर गाड़ी में बैठ गई। करीम की शान पर चलो, गर्मी ज्यादा है तो आयस करीम खाते हैं। फिर बिलाल गाड़ी को आए करीम की दुकान पर ले आया का बयान। हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। यहाँ एक ऐसी चल रहा है। तुम जाकर आइस करीम का बोल के आ जाओ, बल्कि लेकर आ जाओ। मैंने बिलाल को पैसे लिए भी ले जाकर आइसक्रीम लिया और गाड़ी में वापस आ गया। हम दोनों ने गाड़ी में बैठकर मजे से आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने कहा, बिलाल तुम गाड़ी कहीं किसी मेडिकल पर ले चलो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है। फिर एक बड़े से